हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल के अंदर। आज के आज के जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप। मतलब अब क्या था कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रेट कंडक्टर की, कि जब स्ट्रेट कंडक्टर मेरे पास है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है या वर्टिकल, तो उसके चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, किस तरीके की बनती हैं, उस वीडियो में हमने बात की। ठीक है, तो इस बार हम क्या दिखाने वाले हैं, इस बार हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अगर उस जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो स्ट्रेट कंडक्टर के बदले अगर लूप वाला वायर, मतलब ऐसा वायर जो लूप में हो, ठीक है, सर्कुलर वायर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। ठीक है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड बनने की, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसका मैग्नेटिक पोल्स कैसे पता चलेंगे, नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि उम्दा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही अ, मजा आने वाला है। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर किस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो ये एनिमेशन के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो हमने आयरन पाउडर बिखेर दिया था सब जगह पे। ठीक है, ये कार्डबोर्ड था, उसके ऊपर मैंने आयरन पाउडर बिखेर दिया था। अब जो वायर था उसको मैंने स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरीके से रखा था। जैसे ही मैं स्ट्रेट कंडक्टर को रखता हूँ यहाँ पे और वहां से सर्किट को यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं देती है, आपने हमको पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज में बात की थी, लेकिन हमको किस वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने आयरन पाउडर यूज किया है। अब आयरन पाउडर ऐसे ही तो वो पैटर्न में नहीं आ रहा, वो पर्टिकुलर पैटर्न में क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। तो कुछ इस तरीके से हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिले थे। ठीक है, इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेंटर के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमको मिले थे। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो था उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिली। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की थी। तो अब हम बात करने वाले हैं वायर इन अ लूप, या तो लूप वाले वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से काम करती है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनी थी। तो इस तरीके से, ठीक है, मेरे पास ये कुछ इस तरीके से मेरे पास पूरा कंडक्टर है और यहाँ पे इस तरीके से लूप में मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनी थी और हमको डायरेक्शन किस तरीके से पता चलता था, तो राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, हमारा राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का जिंदाबाद। उससे हम डायरेक्शन पता कर लेते थे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मेरे को पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होगा, वो मैं अपने राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब लूप की हम बात कर रहे हैं, तो लूप भाई वायर कभी भी बनते हैं, तो वायर डज नॉट प्रोड्यूस इन अ लूप, वी प्रोड्यूस वायर्स दैट आर नॉट ऑलवेज इन लूप। वो कभी भी लूप में नहीं बनते। वायर किस में बनते हैं, वायर्स आर ऑलवेज इन द स्ट्रेट कंडक्टर, बट वी आर बेंटिंग, ओके, वी आर बेंट, वी आर बेंडिंग द वायर इन अ लूप। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको लूप की तरह बना रहे हैं। वी आर मेंटिंग द वायर टू बी द लूप। ठीक है, वायर लूप में नहीं है, हम लूप में उसको ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, तो वायर को मैंने बेंड कर दिया हाथों से। ठीक है, या तो मशीन से, अगर वायर बहुत ही ज्यादा थिकनेस वाला है या तो बहुत ही ज्यादा भारी है तो मैं मशीन से करूंगा। ठीक है, तो बनते लूप में नहीं है, बनते किसमें, स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं उसको लूप में बना देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये वायर है, ठीक है, अब ये तो सीधा वायर है। ठीक है, सीधा वायर आपको दिख रहा है, हमने ये वायर हमने दिखाया था आपको कि ये स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करता है। अब इस वायर को मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, इस वायर को मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये क्या हो गया, लूप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लूप हो गया, सर्कुलर। ठीक है, लूप मतलब क्या चीज, कि वहां से वापस वहीं पे ही आएगा। तो लूप मतलब क्या, पूरा सर्कल। ठीक है, हमने इस तरीके से, किस तरीके से, तो ये यहाँ पे फिगर में मैंने दिखाया है, एंड जो है एक दूसरे के पूरे ऐसे कर्व कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूप में ला दिया।
अब आप बोलोगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि अरे सर, हमने इस वायर को बेंड किया, ठीक है, था तो स्टेट कंडक्टर। अब स्टेट कंडक्टर के अंदर क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसके आजू बाजू, ठीक है, टेकिंग द सेंटर द कंडक्टर इटसेल्फ, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली लाइन यहां पे भी वही नहीं बनेंगी सर, ठीक है, सिर्फ खाली बेंड हो जाएंगी। अगर हमने स्टेट कंडक्टर को ही बेंड करके लूप बनाया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी वैसी ही बननी चाहिए, खाली वो बेंड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन यू विल आस्क टू मी, एंड दैट्स द क्वेश्चन, एंड दैट्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली यस। उसी तरह से होता है और कुछ होता ही नहीं है। यू आर गेसिंग इट राइट, क्योंकि हम उसको बेंड कर रहे हैं स्टेट कंडक्टर को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बेंड हो जाती हैं पर्टिकुलर एंगल पे। जिस एंगल से हम उसको बेंड करेंगे वायर को, उस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बेंड करेंगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही रहती है, लेकिन वो बेंड हो जाती है क्योंकि हमने वायर को ही बेंड कर दिया। और आपको ये दिख रहा है इस फिगर के अंदर, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही तो है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही तो है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही तो है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो कोई इसमें नई बात नहीं है, वही है, लेकिन हमने लूप में कर दिया, ठीक है। तो किस तरीके से बन गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से थी जब हमने वर्टिकल रखा था कंडक्टर, तो यहाँ पे हमको इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिले थे। अब मैंने उसको बेंड कर दिया, ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, उसको बेंड कर दिया अपने हाथों से, ठीक है। मेरे पास हाथ में वायर था, इसको मैंने बेंड कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसको मैंने बेंड कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा थ्रू अ लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ लूप। होता क्या है, ये खाली बेंड हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे सीधी है, ठीक है, ये देखो, ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, तो वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है, ठीक है, खाली बेंड हो गई। अब आप बोलोगे कि सर इसका भी कोई एक्सपेरिमेंट है क्या, क्योंकि वो हमने मैथमेटिकल प्रूव किया था, ठीक है, ये वाले एक्सपेरिमेंट से, स्टेट कंडक्टर वाला एक्सपेरिमेंट हमने ये किया हुआ था जहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल रहे थे। अब ये लूप वाले के लिए हमारे पास कोई प्रूफ है, ओके, आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो वही हमारा और ठीक है, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट सिंपल एक्सपेरिमेंट था, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पहले लेक्चर से यही एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं। और वापस वही कार्डबोर्ड लेना है, यहाँ तो ग्लास की शीट लेनी है पतली सी, उसके ऊपर मैंने आयरन का पाउडर छिड़क दिया, ठीक है। लेकिन इस बार पिछली बार हमने जब स्टेट कनेक्ट लिया था तो वहां पे एक सेंटर में होल किया था, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं 2 होल वाला शीट लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या करना है, पूरा लूप निकालना है, ठीक है, वायरस लूप के अंदर है तो उसको 2 होल चाहिए अंदर जाने के लिए, ठीक है ना, उसको 2 होल्स चाहिए, तो मैं उसको वायर को 2 होल्स के अंदर बिठा दूंगा, ठीक है। मैंने 2 होल्स किए शीट के अंदर और आजू बाजू आयरन पाउडर छिड़का और वायर को अंदर बिठा दिया। अब उस वायर को मैंने दिया इलेक्ट्रिक सर्किट, अब उस इलेक्ट्रिक सर्किट को मैंने ऑन किया, ठीक है। जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो मुझे क्या दिखता है, ठीक है, जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो क्या दिखता है, कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रहा है, जैसे कि आप एनिमेशन पे देख सकते हो, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये सर्कल, ये सर्कल, यहाँ पे भी सेंटर कौन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, सेंटर इज दी लूप इटसेल्फ, इज दी कंडक्टर इटसेल्फ, वहां पे पूरे लूप बन रहे हैं, ठीक है। एक बार आपको मिटा के दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। आप देखिए एनिमेशन में, ध्यान से देखिए एनिमेशन, ये लूप का एक्सपेरिमेंट वही बता रहा है, हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी कर दिया कि बेंट कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर अगर बेंट शेप में या तो हम बोल सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ लूप, अगर कंडक्टर लूप में है तो उस लूप वाले कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनेंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन बेंट हो जाएगी, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हैं पर्टिकुलर पैटर्न वही आ रहे हैं,
वापस आयरन पाउडर जिस पैटर्न में आएगा तो उसी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। नहीं तो उसको डांस करने का शौक तो नहीं है, ठीक है, उसको तांडव करने का शौक तो है नहीं। क्यों आया उस पर्टिकुलर फील्ड में आयरन पाउडर? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन द पर्टिकुलर पैटर्न। तो उसी पैटर्न में हमको मिली। अब जो कि यहाँ पे दो होल्स हमने बनाए थे, यहाँ पे दो कंडक्टर को हमने साथ में रखा था पूरा ज्वाइन करके, तो यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है, तो हमको ये दो कंडक्टर की इस तरीके से हमको सिमेट्रिसिटी वाला पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से भी बढ़ता जा रहा है सर्कल्स और यहाँ से भी सर्कल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर एंगल पे बेंड हो जाएंगे। अब इस फिगर को ध्यान से देख लो, ठीक है, इस एनिमेशन को, इस वीडियो को ध्यान से देख लो। अब मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, ठीक है, एनिमेशन को ध्यान से देख लो, कोई चिंता नहीं है, आराम से देख लो, ठीक है, देख लिया। चलो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब हम सेंटर पे आएंगे, ठीक है, जब हम सेंटर पे आएंगे, यहाँ पे इसके सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की दिखेंगी? हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक एट द सेंटर? किस तरीके से दिखाई देंगी? ठीक है, इन दोनों लूप्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों के लूप्स के बीच के जो सेंटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके की दिखाई देगी? डज इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ लूप और इट विल बी अनदर थिंग? बताइए। अब आप बोलोगे हैं सर यहाँ पे तो कुछ जमा नहीं, अरे ये क्या बला है यहाँ पे, तो धीरे धीरे सर मेरे को पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम सेंटर के नजदीक जा रहे हैं तो सेंटर पे तो सर स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, इट इज अपीयरिंग स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे, देखिए ये एक आर्क बनी, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क है, ये तीसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क है, ये यहाँ पे चौथे की आर्क है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं जब सेंटर पे गया तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। अरे बबुआ ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ गई दवा? ठीक है, इस तरीके से कर्व्स बन रही थी क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे बीच में स्ट्रेट लाइन कहाँ से घुस गई? ठीक है, हमने पहले ही लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बी इन अ लूप, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ लूप, it is the particular one dimensional, it is not in the form of closed loop, and we have studied the law that they are in the closed loops, magnetic field lines are the closed loops, then how can this happen? तो इसका मतलब क्या है कि ओरेस्टेड गलत थे, ठीक है, ओरेस्टेड ने जो लॉ निकाले थे वो गलत थे, ये एक्सपेरिमेंट क्या ओरेस्टेड का गलत है? सोचिए, नहीं, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट सही है और वो लॉ भी सही है। अब आप बोलोगे कि सर किस तरीके से सही है? अब आपको शायद ध्यान में पता चल गया होगा, ध्यान आ गया होगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज एन इल्यूजन, आंखों का धोखा है ये भाई। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज द बिगर आर्क ऑफ द बिगर सर्कल्स, ठीक है, बिगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, यहाँ पे छोटा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, उससे बड़ी आर्क बनी, उससे भी बड़ी आर्क बनी, उससे भी बड़ी आर्क बनी, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से आर्क बनाई, फिर आगे और बड़ी 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 आर्क बनाई। तो मैं जब देखता हूं तो जैसे जैसे मेरी आर्क बढ़ेंगी तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन जैसे नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट पकड़ लूं तो ये छोटा सा एलिमेंट अगर मैं उठाता हूं देन दिस विल अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये अपीयर होगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। दिस इज अपीयरिंग इन द स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सर्कल जैसे जैसे बिगर होते जाते तो हमको पता है कि जैसे जैसे आर्क, हमने 10th में मैथ्स में शायद कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, अब कंस्ट्रक्शन के अंदर या तो 9th में, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसा होता है, जैसे जैसे आर्क हम बड़ी लेते जाते हैं सर्कल्स के अंदर, तो वैसे वैसे जो सर्कल है वो
बिल्कुल जो है वो आर्क कैसे दिखती जाती है हमको, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, क्योंकि बड़ी होती जाती है ऑन द पेपर, वो बड़ी दिखती जाती है। तो वही हो रहा है यहाँ, ठीक है, वो बिगर आर्क ही है, बिगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, वो रेडियस ही है, लेकिन हमको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अपीयर हो रही है। इट इज एन इल्यूजन। तो यहाँ पे कोई भी लॉ जो है वो डिसएग्री नहीं हुआ है, यहाँ पे सब लॉ सेटिस्फाई ही हो रहे हैं। तो आपको ये बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क के अंदर कि हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक एट द सेंटर। पहला जवाब क्या होगा, दे अपीयर लाइक द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा सवाल यहाँ पे आपको आएगा कि व्हाई, हाउ दैट इज पॉसिबल, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। ओके, that is not possible according to the law. Then how can it happen that it is formed in the apparent flow line? It is an illusion. The simple answer is they are the bigger arcs of the bigger concentric circles. That's why they appear in the form of straight line. Simple. ठीक है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको दूसरा दिखाता हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये फिगर ध्यान से देख लीजिए। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आज आप मजा ही करने वाले हैं। दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, फिर से देखिए, देखिए फिगर को देखिए, ठीक है, फिगर को देखिए। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि वेयर वुड द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो लूप्स बने, यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है मेरे पास, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगी, बताइए। ठीक है, फिगर ये रही, बताइए कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, वेयर विल बी, इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, यू आर राइट, it will be in this center. Why? Because we have already studied in the first lecture in the properties of magnetic field lines that जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड हो, सबसे ज्यादा हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट दैट पॉइंट, एट दैट एरिया, एट दैट रीजन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्राउडेड हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सब जगह है, लेकिन जब जब हम सेंटर से पास आते हैं, सेंटर के तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पे सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके सेंटर पे टच होंगी, ठीक है, क्योंकि द concentric circles are what, it is the center itself of the loop, of the wire, of the conductor। वो भी अपने लॉ में देखा था। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपको बोर्ड में पूछा जाता है, हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, where would be the magnetic field line strongest, it is in the center of the loop। okay, got it। चलिए अब दूसरा सवाल, ठीक है, मान लीजिए यहां से मैंने करंट पास किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से मैंने करंट दिया, कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ये ना, ना ये क्लॉकवाइज है ना, ये एरो दिखिए आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक इस दिशा में घूमती है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज साइड में मैंने करंट भेज दिया। अब हमको पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी बन रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर अब वहां पे स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर तो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, यहाँ पे कौन सा रूल लगाऊं, मेरे को किस तरीके से पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मेरे को कैसे पता चलेगा, व्हाट इज द न्यू रूल। नया रूल तो है ही, लेकिन हम इसको पुराने रूल यानी राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए यहां से मान लीजिए आपको ये करंट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, मैं जहां से दिखा रहा हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, डोंट बी द कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, इस तरीके से अंदर गया फिर अंदर। तो मैं क्या करूंगा, जो एरो दिख रहा है, अब हमने पहले ही बात की
कि सर्कल, ठीक है, सर्कल अगर की मैं बात करूं, ये बड़ा सर्कल है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, ऑक्टागोन, पेंटागोन, इस तरीके से बना दूं तो, ठीक है, मैं जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन को उसको एलिमेंट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब सर्कल्स क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ही मिक्सचर है सर्कल, ठीक है। जैसे जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा इन स्ट्रिप्स को, तो ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अपीयर होगा, ठीक है। तो अब उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर दिया हमने, तो जिस साइड में करंट जा रहा है उस पे वहां पे राइट हैंड अपना रखो, और जो जहां पे फिंगर्स कल करोगे, जैसे राइट हैंड हमने देखा था रूल के अंदर, फिंगर्स जहां पे कल करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो हर जगह पे आप ऐसे रख के देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है, हर जगह पे मैं रख के देख लूं तो पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, इस तरीके से, इस फिगर को मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा रखा, इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, करंट इस डायरेक्शन में गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में जाएगी, करंट इस डायरेक्शन पे, मतलब क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लूप के अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। तो जहां पे बाहर आ रही हो वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। पहले लॉ, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखाई दे उसको बोलते हैं नॉर्थ, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। जहां पे अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे उसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है ना। जहां से इमर्ज हो रही है उसको बोलते हैं नॉर्थ, जहां से मर्ज हो रही है जहां पे उसको बोलते हैं साउथ। तो यहां से क्या हो रहा है कि जब आपको देखो ये करंट का डायरेक्शन है, मैंने इसको ऐसे लिया तो देखो कहां से जा रहा है, ठीक है, अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से। तो यहाँ के फेस के अंदर क्या हुआ, करंट फेस के अंदर मेरा हो गया नॉर्थ, फेस के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी इस तरीके से ये फिगर समझाऊं, ऐसे रख के देखता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है और इस तरीके से जा रहा है, तो वापस देखिए, ठीक है, वापस देखिए, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर से बाहर की तरफ। तो वापस जहां से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, तो मतलब नॉर्थ अंदर होगा और साउथ बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूं तो क्या होगा, तो फेस के अंदर साउथ होगा और बाहर के साइड नॉर्थ होगा, सिंपल है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, अगर करंट का डायरेक्शन ये हो गया, मैंने यहां से करंट दे दिया, तो ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, ये इस तरीके से घूम रहा है। अब क्या होगा, ठीक है, ये इस तरीके से घूम रहा है, अब क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो अब क्या होगा, ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, सॉरी मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको ये पूरा हटा के दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, ठीक है, इस तरीके से, ये कौन सा साइड है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, तो क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने रखा फिंगर, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिंगर रखा और इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिंगर रखा और इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। ये रहा देखो, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो बीच वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है, और बाहर आउटसाइड दी क्या हुआ है,
आउटसाइड द लूप एस, साउथ। ठीक है, आउटसाइड द लूप क्या हो गया, साउथ। मतलब फेस के अंदर क्या होगा, इसको मैं फेस बोलता हूँ, ठीक है, इसको मैं फेस बोलता हूँ। इस तरीके से मैं हर जगह पे हाथ रख के देख लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि सब जगह पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। तो अंदर से जहां से निकली, जहां से इमर्ज हुई वो नॉर्थ, और बाहर की तरफ मिल रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ। तो बाहर वाला पूरा एरिया, उसका सराउंडिंग जो है वो साउथ है, और जो फेस है वो नॉर्थ है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो आउटसाइड में क्या होता है, ठीक है, आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में होगा साउथ, ठीक है, आउटसाइड में होगा साउथ, और इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में क्या होगा, नॉर्थ। इनसाइड में क्या होगा, नॉर्थ, मतलब उसके फेस पे नॉर्थ होगा। अब मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, मतलब क्लॉकवाइज कर देता हूं। क्लॉकवाइज करूंगा तो क्या होगा, हमने पहले बात की, क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बाहर से अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, मेरा इस तरीके से जा रहा है, मेरे साइड आ रही है, करंट की डायरेक्शन मेरे साइड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन किस साइड है, ये एरो देखिए, ये वाला एरो, ठीक है, ये एरो देखिए, करंट की डायरेक्शन मेरे साइड है, तो क्या करूंगा, इस तरीके में रखा, अंदर से, ठीक है, बाहर से अंदर तरफ आ रहा है, ठीक है, ये रहा, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर, यहाँ पे रखा, ठीक है, वापस चेंज करूंगा, बाहर से अंदर, वहां पे रखूंगा, बाहर से अंदर, इस तरीके से मेरे को सब जगह पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रखा, बाहर से अंदर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको, यहाँ पे मैंने अंगूठा रखा, अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो बाहर से अंदर की तरफ मतलब इमर्ज कहां से हो रही है, साउथ, सॉरी, नॉर्थ के अंदर से, ठीक है, इमर्ज बाहर से हो रही है, तो मतलब बाहर नॉर्थ है और अंदर फेस पे क्या है, साउथ, ठीक है, फेस पे क्या है, साउथ। तो जब क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो आउट के अंदर क्या होगा, ठीक है, आउटर के साइड क्या होगा, नॉर्थ, और इनसाइड क्या होगा, इनसाइड फेस के अंदर क्या होगा, फेस के अंदर होगा साउथ, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल से भी पता कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर तो क्या एग्जाम में ऐसे मैं सब में राइट हैंड थंब रूल यूज करके बैठूं, हर जगह पे ऐसे रख के देखूं, ठीक है, राम नाम जपू ऐसे ऐसे, ठीक है, हर जगह पे रख के देखूं क्या, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, ठीक है, क्लॉक फेस रूल। इस क्लॉक फेस रूल के अंदर क्या होता है, अब हमने पहले ही बात की, ठीक है, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन किस तरीके से हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट का डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो अगर आप फेस के अंदर नॉर्थ लिखते हो, ठीक है, एन क्या है, एन, तो एन हम किस तरीके से निकलते हैं, इस तरीके से, ये एन लिखा ना हमने, तो ये एन लिखा कहां पे, पहले तो नीचे नदी गई, नीचे गया मतलब ये कौन सा, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये ऊपर की तरफ गई तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एरो इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है, ये खुद ही बता रहा है, एन, एन तो खुद ही बता रहा है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज हूँ, ठीक है, एन इस तरीके से जा रहा है ना, तो खुद ही बता रहा है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज हूँ। और अब जब एस की बात करते हैं तो एस खुद ही बताता है, ठीक है, एस का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे एरो एक्सटेंड करूं तो इसको इस तरीके से एक्सटेंड करूं, क्योंकि मैं एस लिखता हूं तो किस तरीके से जाता है, पहले मैं क्लॉकवाइज ही जाता हूं ना, ठीक है, इस तरीके से जो बनता है एस, तो ये इस तरीके से गया और ये कहां गया, इस तरीके से, ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल। तो मैं फेस देख के बता सकता हूं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्लॉक फेस रूल इसको बोलते हैं। तो एन और एस आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको,
जब भी एंटी क्लॉकवाइज सर्किट के अंदर से जा रहा हो, ठीक है, लूप है, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा हो तो सीधी बात है कि वहां पे फेस के अंदर नॉर्थ होगा, ठीक है, फेस के अंदर क्या होगा, नॉर्थ। और जब भी क्लॉकवाइज हो तो उसके अंदर होगा साउथ, फेस के अंदर होगा साउथ, क्योंकि साउथ एस जो है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज के फॉर्म में लिखते हैं एस, एस खुद ही यहाँ पे बताया ना उसने कि मैं क्लॉकवाइज हूं, तो वो साउथ हो जाएगा फेस के अंदर। और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा होगा तो हमको पता चल जाएगा कि नॉर्थ होगा। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि नॉर्थ और साउथ पोल हमको दिखाई दे जाते हैं, नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा, ठीक है। इस तरीके से हमको वो भी पता चल गया यहाँ पे रख के देख के, ठीक है, यहाँ पे मैं रखूंगा तो रख के देख के ये भी पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए अब टॉपिक्स को कुछ समराइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। चलिए, तो आज हमने क्या देखा कि पिछला वीडियो जो था वो हमने समराइज किया था, उसके बाद हमने देखा था कि जब मैं वायर को बेंड कर देता हूँ, लूप बेंड कर देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, वो भी बेंड हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से बेंड हो जाती है। दूसरा क्या हमने देखा कि सर्कुलर रूप एक्सपेरिमेंट हमने देखा, ठीक है, कि सर्कल्स, क्वेश्चन सर्कल्स जो है वो वही के वही हैं जो स्टेक अंडर के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लूप है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या दिखेंगी, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर स्ट्रेट लाइन दिखता है, बट इट इज नॉट इन रियल थिंग, वो बड़े आर्क का ही, बड़ा ही आर्क है बड़े सर्कल का, ठीक है, इसलिए हमको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखता है। दूसरा हमने क्या देखा कि सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद हमने देखा कि करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में, उस हिसाब से हमको फ्लेमिंग्स का, ठीक है, फ्लेमिंग्स का नहीं पर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कैसे हम यूज करके उसको डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। हर जगह पे मैं राम नाम जपूंगा, ठीक है, हर जगह में मैं रख के देख लूंगा तो पता चल जाएगा। और वो इतनी बड़ी प्रोसेस आपको नहीं करनी है तो क्लॉकवाइज का रूल इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं पे ही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में आगे का टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मुझे आपको की वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।